मूवी की शुरुआत प्रिया नाम की लड़की को दिखाकर होती है जो कि एक हाउसवाइफ है और वो एक इंटरव्यू के लिए नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रही होती है। वहीं प्रिया का पति एंटोनी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और इन दोनों की एक छोटी बच्ची होती है। वहीं प्रिया के पड़ोस में एक मैनुअल नाम का आदमी अपनी माँ के साथ रहने के लिए आता है, जहाँ आसपास के सभी लोग मैनुअल को जानते थे क्योंकि मैनुअल बचपन में अपनी माँ के साथ वहीं रहा करता था, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। लेकिन माँ की तबीयत खराब होने के कारण वो दोबारा उसी घर में रहने आया था ताकि वो अपनी माँ की देखभाल कर सके। और यही बात मैनुअल अपने सभी पड़ोसियों को बताता है, जिसके बाद मैनुअल स्टेफी से मिलता है जो कि एक सिंगल मदर है और वहीं रेंट पर रहती थी। फिर प्रिया अपनी फैमिली के साथ मैनुअल से मिलने आती है जहाँ वो सभी बात कर रहे थे। यहाँ मैनुअल उन्हें बताता है कि उसके पिता ने इसी शहर में मैनुअल की माँ के नाम से बेकरी स्टार्ट की थी जिसे अब वो संभालता है। लेकिन तभी प्रिया मैनुअल को बताती है कि उसकी माँ जग गई है, जिस पर मैनुअल अपनी माँ के पास आता है और उन्हें दवाई खिलाकर दोबारा से सुला देता है। जहाँ प्रिया मैनुअल की माँ को दोबारा उठते हुए देखती है जो लाइट बंद करके सो जाती है। फिर अगले दिन सभी के जाने के बाद मैनुअल अपने घर के पीछे आता है एक डंडा लेकर जिस पर उसने कपड़ा बांधा हुआ था। घर के पीछे आने के बाद मैनुअल उस डंडे को गाड़ देता है, फिर अपने पड़ोसी के घर की छत से उस डंडे को आकर देखता है जो वहाँ से नहीं दिख रहा था। फिर इसके बाद आके वो अपनी गाड़ी धोने लगता है। मैनुअल अपनी बेकरी जाते हुए स्टेफी को लिफ्ट देता है और उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं प्रिया जब अपने घर से बाहर आती है तब वो मैनुअल की माँ को देखती है जो अपने घर की पानी की टंकी को देखने आई थी। यहाँ प्रिया मैनुअल की माँ से बात करती है, लेकिन मैनुअल की माँ उसका कोई भी जवाब नहीं देती और मैनुअल के आते ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैनुअल अपने घर के पीछे घूम रहा था जहाँ उसकी नज़र बड़ी छिपकली पर पड़ती है जिसे वो मार देता है और उसे ले जाने लगता है। यहाँ प्रिया भी उसे देख लेती है। वहीं रात में मैनुअल अपने सभी पड़ोसियों को पार्टी देता है और उन्हें वो छिपकली पका कर देता है, जिसको मैनुअल मटन बताकर सबको खिलाता है और उन सभी को वो अच्छा लगता है। यहाँ सबसे बात करते हुए मैनुअल को पता चलता है कि उसके पड़ोस में रहने वाले थॉमस और उसकी वाइफ हर मंगलवार को चर्च जाती हैं, जिस पर मैनुअल भी थॉमस से कहता है कि वो अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने चर्च जाएगा। फिर अगले दिन मैनुअल अपने अंकल राय को कहता है कि मैंने एंटोनी के घर से देखा, वो डंडा वहाँ से नहीं दिखता, लेकिन थॉमस के घर से वो दिखता है। इसलिए जब थॉमस और उसकी पत्नी चर्च जाएंगे उसी दिन हमें अपना काम करना होगा। लेकिन इस पर मैनुअल के अंकल कहते हैं कि दिन में यह काम करना मुश्किल है, सब देख सकते हैं, इसलिए हमें यह काम रात को करना होगा, जिस पर मैनुअल का भाई डॉक्टर जॉन भी मान जाता है। वहीं प्रिया अपनी एनिवर्सरी की पार्टी के लिए सभी को इनवाइट करती है, जहां मैनुअल को एक मौका मिल जाता है अपने काम के लिए, इसलिए वो अपने अंकल को फ़ोन करके बोलता है हमें तारीख मिल गई है अपने काम को करने के लिए। वहीं दूसरी ओर मैनुअल का चचेरा भाई जॉन एक ड्रम को खरीद लेता है। इधर एनिवर्सरी वाले दिन सभी प्रिया के घर आते हैं, जहां मैनुअल अपने घर में प्रेस को चालू करके छोड़ देता है और उसके बाद पार्टी में आकर सबसे मिलता है। यहाँ केक काटने के बाद प्रिया की नज़र मैनुअल के घर पर पड़ती है जहाँ आग लगी हुई थी और मैनुअल की माँ भी घर से गायब थी। पुलिस वाले मैनुअल के घर आकर छानबीन करते हैं। यहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि मैनुअल की माँ कहीं जाने के लिए निकली है, इसलिए वो प्रेस को जल्दबाजी में खुला छोड़कर गई है। मैनुअल से बात करने पर पुलिस वालों को पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है और उनका इलाज चल रहा है और मैनुअल की माँ का इलाज करने वाला डॉक्टर मैनुअल का चचेरा भाई है जो कि एक न्यूरो सर्जन है। पुलिस वालों की खोजने पर मैनुअल की मां पुराने रेलवे स्टेशन के पास मिल जाती है। वहीं मैनुअल मोहल्ले में ये खबर भी फैला देता है कि उसकी मां को अल्जाइमर की बीमारी है। फिर इसके बाद मैनुअल अपनी मां को घर लेकर आता है। फिर सबके जाने के बाद मैनुअल अपने अंकल से कहता है कि हमें ये काम दिन में ही करना होगा। वहीं प्रिया को मैनुअल पर शक हो रहा था क्योंकि प्रिया को लग रहा था कि मैनुअल की माँ बीमार नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैनुअल स्टेफी को अपनी मां का ध्यान रखने को बोलकर किसी काम से बाहर चला जाता है, जहां वो अपने भाई जॉन के पास आता है जो उसे नींद की दवाई और साथ में जहर की शीशी देता है। वहीं प्रिया जब सूखे हुए कपड़े उतारने के लिए छत पर आती है तो वो मैनुअल के घर को देखती है जहाँ मैनुअल ने कपड़े धोकर डाले थे, लेकिन अब वहाँ कपड़े नहीं थे, जो प्रिया को अजीब लगता है। फिर यही बात प्रिया अपने दोस्त से काटती है और उसे बोलती है कि मैनुअल की माँ सूखे कपड़े उतारना नहीं बोलती, पानी की टंकी भरने पर मोटर बंद कर देती है, घर में आते वक्त चप्पल भी उतारना नहीं बोलती। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें अल्जाइमर की बीमारी नहीं है, जिस पर सुल्लू प्रिया की बातों का यकीन नहीं करती। फिर प्रिया उसे कहती है कि मैनुअल के घर रोज खिचड़ी बनती है जिसे बनने में 4 सीटियाँ लगती हैं, लेकिन अभी एक ही सीटी लगी है, अब तुम ज़रा ध्यान से सुनना, 4 सीटियों से ज़्यादा सीटी नहीं लगेगी।
और होता भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रिया ने कहा था। 4 सीटी से ज़्यादा सीटी नहीं बजती, जिससे प्रिया का शक और बढ़ जाता है मैनुअल पे। इधर मैनुअल नींद की दवा जूस में मिलाकर रख देता है और जाते हुए स्टेफी को बोलता है कि वो माँ को जूस पिला दे और साथ ही खुद भी पी ले। फिर मैनुअल के जाने के बाद स्टेफी मैनुअल की माँ को जूस पिला देती है और खुद भी पी लेती है। जिसके बाद प्रिया टेस्ट देने के बहाने मैनुअल के घर आती है और वो मैनुअल की बात से बात करती है और उस रात के बारे में पूछती है जब वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। यहाँ स्टेफी प्रिया को बात करने नहीं देती क्योंकि मैनुअल के अंकल ने प्रिया को घर जाते हुए देख लिया था और उसने मैनुअल को ये बात बता दी थी। जिसके बाद मैनुअल कैसे भी करके प्रिया को अपने घर से जाने को मजबूर कर देता है। यहाँ प्रिया के जाने के बाद स्टेफी सो जाती है और वहीं मैनुअल की माँ घर से गायब हो जाती है क्योंकि उसकी माँ को मैनुअल का अंकल गाड़ी में ले जाता है। फिर इसके बाद पुलिस को रेलवे ट्रैक से एक लाश मिलती है और सबका यही मानना होता है कि वो मैनुअल की माँ की लाश है। वहीं मैनुअल की सिस्टर डायना भी इंडिया आ जाती है क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि उसकी माँ गायब है। जहाँ घर आकर डायना को पुलिस वालों से पता चलता है कि जो लाश रेलवे ट्रैक से मिली थी वो किसी और की थी और उसकी माँ को अभी भी ढूंढा जा रहा है। वहीं प्रिया को मैनुअल पर पूरा यकीन था कि उसी ने अपनी माँ को गायब किया है। इसके बाद मैनुअल अपने घर में अपनी माँ के लिए प्रेयर करवाता है, जहाँ डायना किसी से बात करते हुए घर से बाहर आती है। यहाँ प्रिया डायना से बात करती है, जहाँ डायना उसे बताती है कि वो न्यूजीलैंड में रहती है और वहीं काम करती है। जिस पर प्रिया किसी बहाने से डायना का नंबर ले लेती है। फिर जाते हुए डायना मैनुअल को कहती है कि कल वो यहाँ से चली जाएगी और डायना ऐसा ही करती है। वो अगले दिन न्यूजीलैंड के लिए निकल जाती है। फिर इसके बाद रात में मैनुअल अपने घर में कई सारे डब्बे लेकर आता है और फिर मोहल्ले की लाइट बंद होने का इंतज़ार करता है। जहाँ दूसरी ओर प्रिया की नींद खुल जाती है। वो किचन में आकर मैनुअल के घर की ओर देखती है, जहाँ उसे मैनुअल की माँ दिखाई देती है, जिसे देखकर प्रिया अपने पति को बुलाती है और उसे ये बात बताती है। फिर अगले दिन एंटोनी मैनुअल से बात करता है, जिसके बाद वो प्रिया से कहता है कि मैनुअल की माँ अभी भी मिसिंग है। तुमने जो रात में देखा वो तुम्हारा वहम है। वहीं दूसरी ओर मैनुअल प्रिया पर नज़र रखना शुरू कर देता है। इसके बाद प्रिया अपनी सहेली सुल्लू और आसमा को ये बात बताती है और कहती है कि मैनुअल ने अपनी माँ को घर में ही बंद रखा है और ये साबित करने के लिए प्रिया रात में मैनुअल के घर जाने की सोचती है। इसके बाद रात होते ही मैनुअल अपने घर से बाहर चला जाता है, जहाँ प्रिया अपनी सहेलियों को मैनुअल के ऊपर नजर रखने को बोलकर उसके घर चली जाती है। जहाँ दरवाज़ा बंद होने पर प्रिया पीछे के रास्ते से घर के ऊपर चढ़ती है, जहाँ वो खिड़की के अंदर झाँक कर देखती है। वहीं खिड़की की दूसरी ओर जॉन प्रिया को देखकर डर जाता है, लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि प्रिया उसे नहीं देख सकती तो मैनुअल को फ़ोन लगाकर वो प्रिया के बारे में बताता है। जहां मैनुअल जल्दी से घर आता है और अपने घर के पीछे आकर प्रिया को आवाज़ लगाकर रोक लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि दोबारा मेरे घर में घुसने की कोशिश ना करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद प्रिया अपने घर आती है। प्रिया के जाने के बाद मैनुअल अपने घर के पीछे आता है, जहां पर वो घर के पाइप के पास लगे खून को देखता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आकर जॉन को पाइप लीकेज के बारे में बताता है और उस पर गुस्सा करता है। यहाँ मैनुअल कहता है कि अंकल ने इसके लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि किसी खेत में जाकर दफना देते हैं, लेकिन तुझे अपने प्लान पर काम करना था। जिस पर जॉन उसे कहता है कुछ टाइम के लिए बॉडी को यहाँ से हटा देते हैं, जिस पर मैनुअल मना करता है और कहता है कि वो अपना काम जल्दी से ख़त्म करें। फिर इसके बाद जॉन बाथरूम में जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टैंक के अंदर केमिकल में एक बॉडी रखी गई है, जिसको जॉन थोड़ा थोड़ा करके बाथरूम में फ्लश करने लगता है। फिर अगले दिन प्रिया डायना को मैसेज करती है और मैनुअल और उसकी माँ के बारे में पूछती है कि उनके बीच सब ठीक है या नहीं, जिस पर डायना उसे मैसेज करती है कि उनके बीच सब ठीक है। वहीं मैनुअल पाइप लीकेज को छुपा रहा होता है, जहां वो रेटिंग चेक करने वाले बंदे को देखकर डर जाता है और उसके जाने तक वहीं खड़ा रहता है। फिर रात में मैनुअल पाइप लीकेज को छिपाने के लिए ढेर सारी बोरी वहां रख देता है। फिर अगले दिन मैनुअल को मैसेज आता है, जिसे देखकर मैनुअल डर जाता है। वो जॉन के पास आकर उसे बताता है कि वो न्यूजीलैंड वाली आ रही है, हमें यह काम जल्दी ख़त्म करना होगा। जिस पर जॉन अपने काम पर लग जाता है और उसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर को साफ करते हैं और केमिकल की बदबू को दबाने के लिए पूरे घर में परफ्यूम छिड़कते हैं। वहीं मैनुअल के जाने के बाद प्रिया सल्लू और आसमा को उसके घर भेजती है, जहां सल्लू आकर पाइप के पास से बोरी हटाती है ताकि वो फ़ोटो ले सके, लेकिन मैनुअल ने पाइप लीकेज वाली जगह पर कलर कर दिया था, जिससे वहां लगे दाग छिप गए थे। लेकिन सल्लू पत्थर से उस जगह को भेजती है। वहीं जॉन आसमा से परेशान होकर घर से बाहर आता है, जहां उसके आते ही दोनों वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रिया का पति उसे बताता है कि मैनुअल की मां मिल गई है
और उन्हें घर लाया जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल अपनी माँ को घर लेकर आता है और उनका ख्याल रखने लगता है। जहाँ प्रिया मैनुअल की माँ से मिलकर ये पूछने लगती है कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी, जिस पर मैनुअल की माँ उसका कोई भी जवाब नहीं देती। वहीं मैनुअल भी आ जाता है और वो प्रिया से कहता है कि अब उसे उसकी माँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी माँ का ख्याल रख सकता है। इसके बाद प्रिया घर से निकलते ही डायना को वॉइस मैसेज भेजती है, लेकिन यहाँ डायना का फ़ोन मैनुअल के पास होता है, जो प्रिया का भेजा वॉइस मैसेज सुनता है। फिर अगले दिन मैनुअल अपने घर पर ताला लगाकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिन्हें सभी पड़ोसी जाता हुआ देख रहे थे। वहीं प्रिया डायना को कॉल और मैसेज सब कर रही थी, लेकिन डायना का फ़ोन मैनुअल के पास होता है, जो उसे स्विच ऑफ कर देता है। जिसके बाद मैनुअल एक सुनसान जगह पर कपड़ों को जला रहा होता है, जिसमें वो एक पासपोर्ट जलाने को फेंक देता है। वहीं प्रिया डायना की फ्रेंड अदिति की इंस्टा प्रोफाइल को देख रही होती है, जिसमें डायना और अदिति की साथ में कई सारी फ़ोटो होती हैं। इधर अदिति भी इंडिया आ जाती है, जिसे मैनुअल फ़ोन करके टैक्सी के जरिए एक जगह पर बुलाता है और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। गाड़ी में अदिति डायना के बारे में पूछती है, जिस पर मैनुअल उसे कहता है कि डायना उससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने डायना से बात की और उसे मना लिया है तुमसे मिलने के लिए। इसके बाद मैनुअल को उसके अंकल का फ़ोन आता है, जिनसे बात करने के लिए मैनुअल गाड़ी से बाहर जाता है। वहीं प्रिया अदिति को मैसेज करती है, जिस पर अदिति भी प्रिया को मैसेज करके बताती है कि वो डायना से मिलने इंडिया आई है, जहां मैनुअल उसे डायना से मिलवाने के लिए ले जा रहा है। इस पर प्रिया अदिति को फ़ोन करके बताती है कि वो तो कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड जा चुकी है, जिस पर अदिति कहती है वो तो न्यूजीलैंड आई ही नहीं, मैनुअल ने उसे रोक लिया था, ये कहकर कि उसकी माँ मिल गई है और प्रूफ के तौर पर अपनी माँ की वीडियो भेजी थी। वो वीडियो प्रिया भी देखती है, जिसमें डायना की माँ उसे मिलने के लिए बुला रही थी। इस पर प्रिया को शक होने लगता है कि ज़रूर डायना के साथ कुछ गलत हुआ है। उधर मैनुअल अपनी माँ से बात करता है और उन्हें कहता है कि अदिति डायना से मिलने की जिद कर रही है, जिस पर उसकी माँ कहती है जाओ उसे डायना से मिला दो। जिसके बाद मैनुअल अदिति को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वहीं प्रिया अदिति को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। फिर प्रिया मैनुअल का पता लगाने के लिए मैनुअल के शॉप में जाती है, जहां उसे मैनुअल का पता मिल जाता है। फिर जब प्रिया वहां से जा रही होती है, तब प्रिया को उसके दोस्त का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि तुमने जो सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे थे उसमें खून और हड्डी के टुकड़े थे। ये सुनकर प्रिया को यकीन हो जाता है कि डायना के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद प्रिया मैनुअल को ढूंढते हुए दूसरे शॉप में पहुंचती है, जहां मैनुअल और जॉन अदिति को मारने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ उनकी बातों से प्रिया को पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड मैनुअल नहीं, उसकी माँ है। दरअसल मैनुअल की माँ को डायना और अदिति के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम थी। समाज में बेइज्जती के डर से मैनुअल की माँ ने डायना को मारने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर डायना को इंडिया बुलाया, जहाँ मैनुअल, जॉन और उसके अंकल ने मिलकर डायना को मार दिया और उसकी बॉडी को केमिकल के जरिए गलाकर घर के सेफ्टी टैंक में उसे बहा दिया। और फिर उन्होंने अदिति के साथ भी यही करने का सोचा था, लेकिन एंड टाइम पर प्रिया अदिति को बचा लेती है और आखिरी में पुलिस उन सभी को पकड़ लेती है और यहीं मूवी ख़त्म होती है।